ऋषिराज के चरणों में प्रणाम। आगे आओ। कल्याण वस्तु। ऋषिराज, हाँ क्या हुआ? सुनो, हाँ बाबा जी आए हैं। बाबा जी आए तो क्या हाँ। कह रहे? बाबा जी आए हैं हाँ। और वो बड़ा बड़ा लड्डू बांट रहे हैं। बड़ा बड़ा तुम ले आए? सबको फ्री में दे रहे हैं। फ्री में? हाँ, जाओ लेके आओ। जा रहे हैं। बाबा इन जन सिंह मम नाम है, कोयला पानी खाए के बाबा हम करती प्रणाम। ये भैया कैसा लड्डू है? तुमने क्या सोचा था बाबा जी हलवाई की दुकान खोल के बैठे हैं क्या? नहीं हम जाने, तुमने कहा बड़ा बड़ा लड्डू मिल रहा है। यही प्रसाद है। चलो उधर। जनक बहुर आए सिर नामा, सिर भुलाए प्रणाम करा। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बाल चढ़े शंभु मिले, करे तेरा कल्याण, राजन का कल्याण हो। सहेलियों, पुत्री सीता को लेकर आओ। हे ऋषिराज, ये हमारी पुत्री है, आपको प्रणाम कर रही है। हे ऋषिराज, आप इसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये आपकी पुत्री सीता है। हाँ ऋषिराज। जियो सुजस जग छाई के, सुख सुखमय संसार, पतिव्रत माँ ही पुनीत हो, अचल रहे आहिता, राजपुत्री सावित्री भवा। ऋषिराज को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भवा। विश्वामित्र जी महाराज। हाँ ऋषिराज। आपका जो यज्ञ विश्व कल्याणार्थ हो रहा था वो पूर्ण हुआ या कोई सहायता की जरूरत है तो मैं चलो उन निशाचरों को मारकर भगा दो और आपके यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करा दूं। ऋषिराज, हमारा वो यज्ञ पूरा हो गया। कैसे? और वो यज्ञ इन दोनों राजकुमारों की वजह से पूरा हुआ है। राजकुमार? हाँ। ये किनके पुत्र हैं? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें।
निरराव तेसरा सिमर न जीते कौन, चिरंजीव जुग जुग जियो, तीर्थ लताम बोझ हो, राजपुत्रो मेरे परसे से अभय रहो। गौर मिलो के विने हसन कहु कहत ही, पूछत जान अजान जिन व्यापु को ये मैं क्या देख रहा हूं? जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है उधर तो क्षत्रियों का समाज ही दिखाई पड़ रहा है। क्या महाराज जनक ने कोई सौर चाया है? जनक सामने आओ, कहो ये भारी भीड़ भाड़ यहाँ क्यों है? कारण क्या है? जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी तो पीरों में शांति थी, अब ये छेड़छाड़ क्यों है? कारण क्या है? ये देश देशांतर के राजा महाराज इस मिथिला में क्यों आए हैं? इसका कारण देश देशांतर के राजा और महाराजा यहाँ पर पधारे हैं, और यह जो भीड़ आप देख रहे हैं हे ऋषिराज, इसका कारण है एक समय की बात है, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था और मैंने महारानी सुनैना से कहा कि तुम धनुष का पूजन कर लेना। किंतु ऋषिराज, जब मैं गंगा स्नान करके गृह पर आया तो मैंने ये सुना कि हमारी पुत्री सीता ने बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से चौका लगाई है। उसी समय ऋषिराज मैंने यह प्रण कर लिया कि जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ऋषिराज, आप जैसे ऋषि मुनि महात्माओं की कृपा से हमारा वह प्रण पूरा हुआ। जो धनुष टूट गया, धनुष का खंडन हो गया। आज तेरी ये दशा है कि तू टूट कर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। ये धनुष जिसे मां पार्वती अपने आंचल से पोछा करती थी, गजानन का खिलौना था। 33 कोट देवता जिसके सहारे निशंक भ्रमण किया करते थे, भगवान शिव ने इसी धनुष से वक्रासुर का वध किया था। आज ये टूट कर पड़ा हुआ है। भूतलेश्वर, मुझे क्षमा करना, मैंने आपके धनुष को संभाल कर नहीं रख सका। मुझे क्षमा कर देना भगवान भोलेनाथ। परंतु जिसने भी धनुष को तोड़ा है अथवा तोड़वाया है, आज उसके लिए कुशल नहीं है, कुशल नहीं है, कुशल नहीं है। मूर्छित, ये बतलाओ दानवों को किसने तोड़ा है? किसने? सीता से नाता जोड़ा है। जाके उसकी सूरत दिखला, जहां तक पृथ्वी पर राज ताज तेरा शबुलत बुलंद डालूंगा। जिसने मेरे प्रभाव को नहीं जाना, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वो शत्रु मेरा है। शीघ्र मेरे सामने आ जाए, अन्यथा उसके धोखे में ये राजा महाराज ये सब मारे जाएंगे। नहीं बाबा, हमने जन्म नहीं तोड़ा, हमको नहीं मारिएगा बाबा। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। नाथ सर्वधन भंज निहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी के लाज रखो। नाथ, भगवान शिव शंकर का धनुष तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा। कहिए उस दास के लिए क्या क्या है? शिव शंकर का धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का,
वह कब किससे डर सकता है? जिन पे कृपा हो ब्राह्मणों की वह कार्य यही कर सकता है। अच्छा राम, बातें बहुत अच्छी बना लेते हो, परंतु सेवक की परिभाषा को जानते नहीं हो कि सेवक कहते किसे है, सेवक का काम क्या है। और सेवक का काम क्या है? तो सेवक चरणों की सेवा करता है। सुन लो राम, सेवक जो कहलाता है वो चरणों की सेवा करता है, परंतु जो बारी जैसा काम करे वो मेरे परसे का भोजन है। राम हुआ है अगुआ तो छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मशल याद आई दिन छुपा चोर की दाढ़ी में। सुनो राम, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वो शास्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। शत्रु ये समाज, उस शत्रु को अलग कर दे, अन्यथा उसके धोखे में ये मारे जाएंगे। राम, जो कहो वचन विचार कर कहो। महाराज भृगुराज, भाव है तनी क्यों? तू और मैं की बातें ठनी क्यों? किसी वीर छत्री को ललकारते क्यों? किसी वीर योद्धा को फटकारते क्यों? जनक राज को आप धिक्कारते क्यों? फरसा उठाए विष्णु संकारते क्यों? क्यों क्यों क्यों? मोर पालक के बच्चे तो क्यों क्यों की छड़ी लगा दी है? क्यों क्यों क्यों? इस सभा के अध्यक्ष महाराज जनक ये नहीं कुछ बोले, तुम्हारे गुरुदेव विश्वामित्र वो भी नहीं बोले, तुम्हारे बड़े भाई राम वो भी नहीं बोला, परंतु लक्ष्मण तुम क्यों बोला? मैं यूं बोला, इस भरत स्वयंवर में भी निर्वीर मही कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसको खंडन किया जनक ने, मंडन मैंने कर डाला। मौन ही पर जब से मिले तो मैंने उत्तर दे डाला। तेरे चुनौती राजा वीरत तो वहां फिर से डोला। वीरत पुनः उसका मंडन करने के हेतु में फिर बोला। क्या बोला? अरे और मूर्ख बालक, तुझे मैं समझने में नहीं आ रहा हूं। मुझे काल के समान देख रहा है और तू उत्तर प्रत्युत्तर करता है। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो बोलू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जान जोड़ा है। जो करना है तो करे आप, सिर्फ धर्म हम ही ने तोड़ा है। बचपन में धर्म ही तोड़ी तो कभी ना इतना रिस्क आए। इस धर्म में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना करना है? बस बोलत तो ही न संभार, धन ही समति पुरार धनो और विदित सकल संसार। मोर राजा के बालक, तुझे नहीं मालूम है कि कितना विशाल कितना महान वो धनुष है। 80 लाख मनस्थ को कोशा 80,000 कभी ना रोंदा चढ़े तब धनुष बने त्रिपुरार। ऐसे विशाल धनुष को मामूली धनिया कहता है। वचन विचार कर बोल, नहीं तो एक ही फरसे में तेरे मस्तक को काट दूंगा। समझ गए? हे नाथ, मेरे जान में तो सब धनुष एक ही समान है। इस पुराने धनुष के टूट जाने से भगवान श्री राम को क्या लाभ हुआ और आपकी क्या हानि हुई? भगवान श्री राम ने तो इसे नवीन जानकर उठाया और ये छूते ही मात्र टूट गया। इसमें उनका कुछ दोष नहीं है। वो तो कुछ नए नए भी थे। यह जीर्ण पुराना सड़ा हुआ छूते ही त्रिशा टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ। या कोई बड़ा आहार नहीं, अच्छा कुंवर कलेवा है। इस तुच्छ बात पर क्रोध करे ये नहीं आपको जेवा है। श्रीमान में तुम ब्राह्मण हो इसलिए हमें कुछ कहना है। ये तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, अब शांति चाहिए। ब्राह्मण शांति चाहिए, तुझे अभी शांति दिलाता हो। अरे वो सच मूल राजा के बालक, क्या तूने मेरे कानों से अपना कानों से
तूने मेरे प्रभाव को नहीं सुना? बालक बोले बताओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान। मैं तो तुझे बच्चा समझ करके तुझे नहीं मारता और तू साधारण मुनि महात्मा मुझे समझ लिया है। गली गली में चूड़ा नहीं खाने वाला ब्राह्मण समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति को विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ओ राजा के बालक, एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी, बिना कारण क्रोध करने वाला, और संसार में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का महान द्रोही हूँ। द्रोही मैंने अपने अनुभव के बल से एक बार नहीं कई एक बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन किया है, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमार। अरे शास्त्र बाहु की भुजा गहन बन के समान, उसे काटने के लिए तेज फरसा देख कुल्हाड़े के समान है। इसे अच्छी तरह से देख ले। मेरे माता पिता जीवित हैं, पुत्र शौक में उन्हें रुलाने का काम मत कर। इसलिए तुझे बार बार समझाता हूँ कि मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर मत कर, नहीं क्रोध आ गया तो एक ही फरसे में तेरे मस्तक को काट दूंगा। समझ गया? बिहसी लखन बोले मृदवानी अहो मुनीस महाभटमान। हे मुनि, आप बड़े भटमानी भी जान पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है आप पहाड़ को फूंक से ही उड़ा देना चाहते हैं, किंतु यहाँ कुमड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी दिखाने से मुझा जाएगी। बस इसी एक ही फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी के एक ही घाटों पर पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपके खिदम है। फरसे में वो काट नहीं जो काट आपके जुबा में है। महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से पिलका जाए। डरता हूँ तुम्हारी अग्नि से कहीं और बाल न आ जाए। जरा मुंह को संभाल। बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र, ये बहुत मंद बुद्धि का बालक है, कुटिल हृदय का और वंश का खालक है। तुमने परिचय दिया, भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुश अवध असम। तुमने परिचय दिया कि सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये कलंक की चंद्रमा के समान है। ये मुझे काल के समान नहीं देखता, उत्तर प्रत्युत्तर करता है। तुम बचाना चाहते हो, तुम अगर बचाना चाहते हो तो तुम्हारा चेला है, बचा लो, नहीं तो एक ही फरसे में इसके मस्तक को काट दूंगा। फिर मुझे दोष मत देना कि आपने बालक के मस्तक को काट दिया। आपके श्वेत को आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अनेकों बार वर्णन किया है। यदि इतने पर भी संतोष न हो तो कुछ और कह डालिए। इसको रोककर दूसरा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले चौबरे के धैर्यवान पुरुष हैं। गाली देते तो वह नहीं पाते, सूर समर कर नहीं करे। कहीं न जनावा यहाँ विद्यमान लड़ पाए रिपु, कायर कते प्रताप, वर्षा दिखलाकर पार पार। क्यों हमें डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो वीर नहीं कहलाता है जो भैया बखान करे, वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। सुनत लखन के वचन कठोरा परत सुधार धरे कर घोरा। अब जन देव सदेव मोहि जो। अब तुम लोग मुझे दोष मत देना। ये कट शब्द बोलने वाला बालक मालूम हो गया अपना स्थान यमपुरी में बना लिया है। अब इसे मैं मार डालूंगा, तुम लोग मुझे दोष मत देना। ऋषिराज, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इसे नन्हा सा बालक जानकर इस पर दया कीजिए। खर कुठार में अकुरन को विश्वामित्र, एक तो मैं बिना कारण क्रोध करने वाला, मेरे हाथ में परशा है, फिर भी मेरे गुरु का द्रोही उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है मुझसे, और तुम कह रहे हो कि शांत हो जाइए। उतर देख छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील संकोच को पाकर अभी तक इस बालक को मार नहीं रहा हूँ, नहीं तो मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। एक ही फरसे में इसके मस्तक को काट कर और गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में उड़ हो जाता। आपके सिर को कौन नहीं जानता? आप
आपने अपने माता का सर काटकर पिता के ऋण से उरीण हो चुके हैं। गुरु का ऋण बाकी है जो हमारे मस्तक से चुकाना चाहते हैं। दिन भी बहुत बीत चुका है, ब्याज भी बढ़ाया होगा, इसलिए आप अपने व्यवहारिया शंकर भगवान को बुलवाइए। मैं बाणों की धारी खोल दे रहा हूँ, आप धनाधन गिन लीजिए। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहा काटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, मैं उसको भी निपटा दूंगा। ले आवे आप महाजन को, मैं सब कर्जा चुका दूंगा। सोने कटे वचन कुठार कर्जा चुकाएगा तो मेरा कर्जा चुकाएगा। हाय हाय दबदबा पुकारा। प्रेम वाला बरस देखा वह मोही। हे भगवान, आप मुझे बार-बार फसल दिखलाते हैं। हे राजा के शत्रु, आप ब्राह्मण के नाते बचे जाते हैं। यदि आप ब्राह्मण न होते तो मैं आपकी दाढ़ी उखाड़ लेता। दाढ़ी उखाड़ेगा? आज डांट उखाड़, दाढ़ी बाड़ी जो बदन में जीत रक्षक यमलोक को पटवते तो लेटे तब छतरी के पैर में चढ़ गए। काशी राम नाम के नहीं जाने बुरा दे रहे, सुबह कहा के न ठार हो तुरंत में हो तो मारे प्राण है। आप ना सुनो, ब्राह्मण के नाते बचाओ, आओ मुझ मन में। दाढ़ी अपने गुरुदेव की उखाड़ो। आप ही उखाड़ूंगा। मेरी दाढ़ी उखाड़ेगा? इसी एक फरसे से तेरे मस्तक को काट दूंगा। हे ऋषिराज, आप बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। या तो अभी शुद्ध दूध मुख है या कुछ अंकित करता है, तो माता पिता उसे सोचकर हर्षित होते हैं। स्वामी बच्चों की बातों को विद्वान बुरा न मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है जो अंचित विचित न जानते हैं। विप्रो की नाय प्रभु आप आते तो सही लेता या लाते। वीरों की ऐसा वेश देख इसने की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सब तरह से निर्दोष लगन सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। राम वचन सुने कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्कान। सच्चा अपराधी तुम हो। ये आता है तो कहता है मैंने तोड़ दिया, वो आता है तो कहता है मैंने तोड़ दिया। एक तो है नरम तो दूसरा है गरम। क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी चेलों की। हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता पर पाओ। और राम, तुम कहते हो कि दुधमुहा बच्चा है। अरे ये दुधमुहा बच्चा नहीं, ये बहुत बड़ा पापी है। पापी 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 का था, पापी हो खुदा। माँ ताली का खाई के अब का खाइयो बा। अब मैं तेरा वध कर दूंगा। मैं तुझे बालक समझकर, दुर्मुहा समझकर तेरे ऊपर प्रहार नहीं करता, और तू साधारण मुनि महात्मा समझ लिया है। लखन कहे हद सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अर्चित करे चरण विश्व प्रतिकूल। सात जगत में सुना मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय वचन अंचित करें चरण विश्व प्रतिकूल। फिर मैं तो आपका दास हूँ, क्रोध रोककर मेरे ऊपर दया करें। क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। आप कब से खड़े हैं, आपके चरण दर्द करते होंगे, इसलिए आप बैठ जाइए। यदि ये धनुष आपको अत्यंत प्रिय है तो किसी बड़े गुनी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए, नहीं तो कोई कील ही ठोकवा लीजिए। अपराधी तो खुद हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब कहीं बिलोर चुके तब घी निकालने आए हो। ये धनुष हजारों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। कब्जे में था मिथिलेश्वर के हगुन का बेटा पड़ा हुआ। जिसका हक था उसने उसको अपने आगे तोड़वा डाला। कहिए जनाब आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ चाला। तेरे इसी और संकोच को छोड़ करके आज ये बालक मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। यदि तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो इसे मेरा डर दिखाओ, मेरे आंखों से वोट कर दो, नहीं तो एक ही फरसे में काल के हवाले हो जाएगा। मनुमलीन तर सुंदर कैसे, बिसरस भरा तनक घट जानते हो राम, इसका तन तो बड़ा ही सुंदर है, मन उतना ही मलिन है जैसे सोने का कलश हो उसमें हलाहल विष भरा हो। सुने लक्ष्मण भी ऐसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने संकुचि, परिहरि पानी बाप।
अति विनीत मृद शीतल वाणी बोले राम जोरि जुग पानी सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिए नहीं कार। हे ऋषिराज, आप तो सहज में सुजान हैं, बालक के वचनों पर कान ना दीजिए। हे ऋषिराज, बालक और बड़े एक स्वभाव के होते हैं। अगर बालक कुछ अनुचित करते हैं तो उसे ऋषि मुनि महात्मा क्षमा करते हैं और उन्हें छेड़ते नहीं, परंतु यह बालक आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आपका तो अपराधी मैं हूँ। आप कृपा को बद अथवा बंधन जो कुछ भी करना हो वह आप हमारे ऊपर कीजिए। आपके हाथ में कुठार है और उसके नीचे मेरा मस्तक। आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो ऋषिराज, आप वही उपाय कीजिए। अपने दासों का खून पिए, ये ताव भला कब फरसेगी। हे नाथ, हमारी यह गर्दन छाये में है फरसेगी। हे नाथ, ब्राह्मणों की पदवी से सरताज हमारे होते हैं, ये दया ब्राह्मणों की है। हे नाथ, ब्राह्मणों के बल से सब कार्य हमारे होते हैं, ये दया ब्राह्मणों की है जो धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है जो सिया से नाता जोड़ा है। तुम कहते हो कि ऋषिराज शांत हो जाइए, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? अपने भाई की ओर देखो, वो देखो मुझे चिढ़ा रहा है। एक एक कंठ कुठार न दीना तो मैं काहू को पकड़ के ये एक आंख बंद करके मुझे यूं यूं करके चिढ़ा रहा है। जानते हो क्या कहता है कि हमारे कुल में शुक्राचार्य जी एक आंख के काने थे। ये वही मुझे संकेत कर रहा है। अब तुम कहते हो कि तुम मुआ है। बताओ, इसके मस्तक को काट न दो तो मेरा क्रोध कैसे शांत हो जाए? बाव कृपा मूरत अनुकूला बोलत वचन झरत जन फूला। हे मुनि, जब आप वचन बोलते हैं तो मानो जूही और चमेली के फूल झड़ते हो। अच्छा। जब दया करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध आने पर विधाता ही रक्षा करते होंगे। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्ति होकर मत रह जाना। फिर ना हो कहीं आपका इस जगह मंदिर बनवाना। मेरा मंदिर बनाएगा तू? पूजा की सामग्री तो हम नहीं साथ में रखते हैं। महाराज यदि स्वीकार करें तो हार भेंट कर हार अपने गुरुदेव को पहना दे। देख जनक हटे बालक एहू कीन चाहत जड़ जमपुर के। महाराज जनक, तुमको भी बड़ा आनंद आ रहा है। तुम्हारा रिश्तेदार हो गया ना। सुनो महाराज जनक, यदि इसे बचाना चाहते हो तो मेरा बल प्रताप सियस इसे सुनाओ और मेरे आंख से ओट कर दो, नहीं तो एक ही फंसे में काल के हवाले हो जाएगा। समझा लो। अब बिना कहे जा सकते हो। यदि ये धनुष खंडन से है तो इसको भी ले जा सकते हो। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तोर सठ कर से हमारे प्रभु। हमारे राम, तेरे ही बल को पाकर के तेरा भाई मुझे कट शब्द कहता है और तू विलैया दंडोत करता है। गुरु बाबा क्षमा कर दो। तूने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ क्या दिया? तुझे अनुमान हो गया कि पूरे विश्व को जीत लिया? अरे नहीं, शंकर भगवान के द्रोहियों, सारे छल कपट को त्यागो और चलो मुझसे युद्ध करो, या तुझे तुम्हारा नाम राम है इस नाम को बदल डालो, क्योंकि मैं हूं परशुराम और तू राम कहलाता है। मेरे पिछले पद का नाम तू अपना नाम बताता है, इसलिए तो परशुराम एक साथ नहीं रह सकते हैं। चलो सारे छल कपट को त्यागो, युद्ध करो युद्ध, नहीं तो आज दोनों भाइयों को मार डालूंगा। गुण हो लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधारिन तो बड़ दोसु तेरे जान सब वंदई काहू पापे चंद महिरताई न राहू। आहा, दोस्त तो भैया लखनलाल जी का है, लेकिन इसी रात क्रोध हमारे ऊपर करते हैं। सच है, सीधेपन में भी बहुत बड़ा दोष छुपा होता है, क्योंकि टेढ़े वस्तु पर लोग शंका करते हैं, क्योंकि टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसन करता। हे ऋषिराज, हम आपसे किस तरह हारे हैं? 70 हाथ से हारे ऋषिराज। कहाँ हमारा 2 अक्षर का नाम राम, कहाँ आपका फरसा सहित 5 अक्षर नाम परशुराम, कहाँ हमें
केवल एक गुण धनुष, आप में कहा परम पवित्र 9 गुण। तजो तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशीला जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुचा, ब्राह्मणो 9 गुणा। हे ऋषिराज, हम तो आपसे सब तरह से आ रहे हैं, आप मुझे अपना दास जानकर क्षमा करिए। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलापरोहम, विप्र प्रसादात अजता अजोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। हे गुरुदेव भगवान, आप मुझे अपना दास जानकर क्षमा कीजिए। बार बार मुन विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगपति सरस हस तहु बंधु समबार। राम, मैं तो तुझे थोड़ा सीधा समझ रहा था, लेकिन तू बार बार विप्र विप्र कह करके मेरा अनादर कर दिया। मैं कैसा विप्र हूँ, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, तुझे बताता हूँ, कान खोल करके सुन ले राम। चाप श्रुवासर आहुत जानो, कोप मोर अति घोर कृशान। ये जो मेरा चाप है धनुष, ये क्या है जानते हो? श्रुवा। श्रुवा किसको कहते हैं? यज्ञ में उससे घी निकाल कर यज्ञ में डाला जाता है, उसका नाम श्रुवा है। समझे से आहुति जानो, प्रचंड क्रोध जलती हुई अग्नि है, और उसमें जो मदांध राजा यहाँ है, वो यज्ञ में बलि होने वाले पशु के समान है, और जो राजा है दुष्ट प्रवृत्ति के, वो यज्ञ में समझा के समान, लकड़ी के समान काम आते हैं। ऐसा समर यज्ञ मैंने एक बार नहीं कई बार किया है। क्षत्रियों को युद्ध स्थल में प्रचार करके, उन्हें युद्ध स्थल में मार करके ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दिया है। अरे राम, तूने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ क्या दिया? तुझे तो अभिमान हो गया कि पूरे विश्व को जीत लिया। नहीं, सारे छल कपट को त्याग दो और चलो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो आज दोनों भाइयों को मार डालूंगा। तैयार हो? राम कहा मुनि कहा हूँ विचारे, रिश्वत बड़ी लघु चूक हमारे। हे ऋषिराज, आप अपना वचन विचार कर कहिए, कहाँ हमारी थोड़ी सी चूक और कहाँ आपका इतना बड़ा क्रोध। हे ऋषिराज, यह धनुष तो हमारे छूते ही माथ पर टूट गया। हे ऋषिराज, हम इस पर अभिमान किस बात की करें? हे ऋषिराज, देवता, दैत्य, राजा या हमारे सम्मान बलवान क्यों ही ना हो, अगर वह हमें युद्ध के लिए ललकारे तो हम सुखपूर्वक उससे युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि क्षत्रिय कुल में यदि कोई रण से पीछे जाता है तो वह कुल कलंकित नीच प्रमाण माना जाता है। हे ऋषिराज, फिर भी विप्रवंश की तो ऐसी मर्यादा है, जो इनसे डरता है वह सदा के लिए अभय हो जाता है। महाराज, विनय हम करते हैं, प्रभु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नभते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी क्रोध, इतनी घबराहट, इतना वैर विरोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर कौन है इस संसार में जो हमसे टकराएगा? तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हम। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम, चाहे वह कोई भी हो, हम उससे दो हाथ ले। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ ले। इसलिए ना हमको फरसा दिखलाओ, हम खौफ ना इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिससे अब भी हम डरते हैं, कहिए तो बतला दे वह क्या है? क्या है? हमारा नीचा सर है। हे महाराज, देखिए सीने पर ये उन चरणों की ठोकर है, कोमल है किंतु हमें सदा भय दे। हे ऋषिराज, यही हमें हमेशा पराजय दे। सुन मेरे गोड़ वचन रघुपति के, उगरे पटन पर सुधर मत के। राम का संकेत हो रहा है महाराज। देखिए ऊपर कोई उन चरणों की ठोकर है। हमारे पूर्वज महाराज भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पे चरण का प्रहार किया था। राम मुझे वही दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि राम अवतार हो गया है, इसलिए राम का संकेत हो रहा है। लेकिन मैं भी परीक्षा करूंगा,
क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिया हुआ शारंग धनुष। कहा था परशुराम पृथ्वी पर चलो, राक्षसों का वध करो, दुष्टों का वध करो, और जब मैं आऊंगा तो इस प्रतीक्षा को तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई चढ़ा नहीं पाएगा। हे रमा के पति राम, आप अपने को अवतारी बताते हैं तो ये भगवान विष्णु का दिया हुआ शारंग धनुष, इसे चढ़ाइए। मन में मेरे शंका है, उसे निवृत्त कीजिए। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन धनुष तुल गहन किसान। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे रघुवंश रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य वंश में सूरज के समान श्री राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे रघुवंश, हे राक्षस रूपी वन को चलाने के लिए स्वयं अग्नि रूप में अवतरित हुए हैं राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मण पृथ्वी ऋषि मुनि महात्मा, इन सबों की रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा की मूर्ति हैं। मैं आपको पहचान न सका, इसलिए कट शब्द कह दिया। मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे हृदय में अशांति आ गई है, शांति प्राप्त हो ऐसा कुछ उपाय बता दें। जप हो जाए शंकर सतनाम, होइए हृदय तुरत विश्राम। हे ऋषिराज, आप जाइए शंकर भगवान के सत्य नामों का जाप करिए, आपके हृदय में तुरंत ही विश्राम होगा। बोलिए शंकर भगवान की